जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कुछ बच्चों की कमेंट फ्लेक्सिबल बजट यानी बजटरी कंट्रोल से संबंधित है। इसकी वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो जो है वो डाल रखा है, और इसका जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन वाले हैं उनको भी हमने इनको बना करके, ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस 5 क्वेश्चंस की जो है वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। लेकिन लॉन्ग आंसर का जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमने नहीं बनाया है, तो आज से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। हमारे पास जो राइटर है वो है केजी पब्लिकेशन की बुक। अगर आपके पास किसी अन्य राइटर की बुक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तरीके को समझिए और इस तरीके के हिसाब से आपके पास जिस राइटर की भी बुक है उस राइटर की बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, लेकिन पहले समझिए ज़रूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स ऑफ ए फर्म एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 60,000 यूनिट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर 60,000 यूनिट का एक लेबल दिया है और उसके खर्चे दिए हुए हैं और उसकी सेल दिया हुआ है यानी बिक्री, जिसमें सेल है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स ओवरहेड है, प्रॉफिट है 10,000 रुपये का। यहाँ पर नीचे लिखा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹12,000। ये जो सेमी वेरिएबल है 30,000 रुपये, इसमें 12,000 का फिक्स कॉस्ट जुड़ा हुआ है। इफ़ द फर्म वांट्स टू मेंटेन द प्रॉफिट्स एट प्रेजेंट लेवल ऑफ ₹10,000, what selling price it should fix at the output level of 1,10,000 यूनिट्स। इनका भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो यूनिट्स बनाई गई है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये 60,000 यूनिट की इन्फॉर्मेशन है। हमें 1,10,000 यूनिट के द्वारा यह बताने की कोशिश करना है कि आखिर 60,000 का अगर ये खर्चा है 60,000 यूनिट का, तो 1,10,000 यूनिट का खर्चा क्या होगा। और ये भी कहा कि अगर यही जो 10,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हमें यही चाहिए लेकिन यूनिट हमें इतनी बेचनी है, तो एक यूनिट का क्या रेट रखना होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सेल को इग्नोर कर दीजिए, सेल को मत बनाइए, सेल से कोई मतलब ना रखते हुए रॉ मटेरियल और लेबर इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेज माने जाएंगे। जब हम इनका प्रेजेंटेशन करेंगे तो किस प्रकार से इसको दिखाएंगे, अब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा कि इस खर्चे को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहले फ्लेक्सिबल बजट पार्टिकुलर्स, यहाँ पर 60,000 यानी यूनिट का यानी 60,000 यूनिट का और 1,10,000 यूनिट का यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेज हेडिंग डाल लेंगे, उसके अंदर रॉ मटेरियल और लेबर लिखेंगे। ये 60,000 यूनिट का 66,000 का मटेरियल और 33,000 का लेबर ये दिया हुआ है, ये दोनों। तो हमें चाहिए 1,10,000 यूनिट का, तो हम 66,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे और 1,10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जिस लेवल का रॉ मटेरियल दिया है वो 60,000 है, तो हम 66,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे और 1,10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई और जिस लेवल का ये दिया है उससे डिवाइड। ऐसे ही 33,000 को 1,10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60,000 से डिवाइड करेंगे, तो 60,500 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल की। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखा है 30,000 का, लेकिन साथ ही नीचे बोला गया कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड में
फिक्स कॉस्ट के 12,000 रुपये शामिल है। तो हम सेमी वेरिएबल के दो टुकड़े कर लेंगे, एक फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स 12,000 बोल रहे हैं तो 12,000 रखेंगे। तो 12,000 जो फिक्स है तो फिक्स ये 60,000 पर भी है, तो 1,10,000 पर भी फिक्स है। तो भाई फिक्स का मतलब बदलना ही नहीं है, तो नहीं बदलेंगे तो 12,000 सेम रहेगा। लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है कि ये यूनिट के हिसाब से बदलेगा। तो 18,000 को हम 60,000 से डिवाइड करेंगे और 1,10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33,000 का वेरिएबल वाला खर्चा सेमी वेरिएबल का आ जाएगा। इसके बाद फिक्स ओवरहेड की बारी आती है। तो यहाँ पर फिक्स ओवरहेड लिखा है 11,000 का, तो हम यहाँ पर फिक्स ओवरहेड 11,000 लिख देंगे। दोनों में भाई फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा। इसके बाद हम 60,000 यूनिट का टोटल करेंगे तो 1,40,000 और इसका प्रॉफिट 10,000 का उन्होंने दिखाया ही है, और इसकी सेल भी बता रहे हैं 1,50,000 की। जब हम इसकी बात करेंगे, इसका टोटल खर्च 2,37,500 यानी 237,500। प्रॉफिट मार्जिन बोला गया वही लीजिए जो यहाँ पर है 10,000, तो 10,000 हम प्रॉफिट ले लेंगे। तो हमारा जो सेल प्राइस है 2,47,500 यानी 247,500 मतलब 247,500 की जो सेल है वो आएगी। अब यहाँ चाहिए सेल्स पर यूनिट की कैलकुलेशन मांगा है उन्होंने, तो ये जो 1,50,000 है इसको हम 60,000 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रेट आएगा 2.5 रुपये आएगा। लेकिन 1,10,000 को हम 1,10,000 यूनिट का अगर हमें पता लगाना है कि भाई इसका सेल क्या होगा, तो 2,47,500 यानी 247,500 को 1,10,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये 25 पैसे का यहाँ पर सेल्स पर यूनिट आ जाएगा। तो इसका हम मिलान करते हैं आंसर से, तो पता चलता है इसका जवाब ये लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2 रुपये 25 पैसे है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा गया है A flexible budget at 80% and 100% production capacity is to be prepared from the following information relating to the production capacity of Janta Engineering Company for the 3 months ended 31st December 2004। यहाँ पर इन्होंने 80% और 100% उत्पादन क्षमता पर फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि ये जनता इंजीनियरिंग कंपनी है उसका पिछले 3 महीने का लास्ट का जो है लास्ट 3 मंथ का 2004 31 दिसंबर का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बनाने के लिए कहा है फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें इन्होंने फिक्स एक्सपेंसेज दिया है, जिसमें मैनेजमेंट सैलरी, रेंट एंड टैक्सेज, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी और सन्ड्री ऑफिस कॉस्ट है, ये तो फिक्स है। वेरिएबल और सेमी वेरिएबल क्या है वो यहाँ देखने पता चलेगा। तो यहाँ पर है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज और प्लांट मेंटेनेंस जिसका पहला खर्चा है। इसमें मज़े की बात यह है कि 50% कैपेसिटी पर ये सारे खर्चे चल रहे हैं और हमें 80 और 100 पर बनाने के लिए कहा है। इनडायरेक्ट लेबर, सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज और वेरिएबल एक्सपेंसेज 50% कैपेसिटी पर मटेरियल, लेबर और सेल्समैन कमीशन लिखा हुआ है। नीचे कुछ और डिटेल दिया है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40% एंड 70% कैपेसिटी। इनका कहना है कि 40 से लेके 70% तक जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है यानी ये वाले सारे खर्चे ये बदलेंगे नहीं, लेकिन ये इंक्रीज होंगे 10% से। कब? जब हमारा लेवल 60%, 70% और 85% तक पहुँचेगा, यानी 70 से ज़्यादा और 85% से कम रहेगा, तो उसमें हमारा 80% आता है। तो इसका मतलब साफ है कि 80% पर हम इस सेमी वेरिएबल को 10% बढ़ाकर लिखेंगे। इसके बाद फिर ये कहते हैं कि इसको 15% से बढ़ाया जाएगा। कब? जब ये 85% से 100% तक जाएगा। सेल्स 80% पर 6,80,000 और 100% पर 8,50,000 है। इस प्रकार से हम बजट बनाने के लिए अब तैयार हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबल बजट
क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार से पार्टिकुलर्स 50%, एक लेबल तो उनका बनाइए जो बुक में दिया हुआ है, दूसरा लेबल वो बनाइए जो आपको चाहिए। 80%, 100% हमें चाहिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारा पहला खर्चा है, उसमें मटेरियल, लेबर, सेलमैन कमीशन यहाँ पर लिखा है। मटेरियल, लेबर और सेल्समैन कमीशन ये वेरिएबल का है। 1,20,000, 1,28,000 और 19,000 इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये 50% का खर्चा है। 1,20,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, यानी 50 से डिवाइड करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई, यानी 1,20,000 गुणा 80 और बटे 50 तो 1,92,000 आएगा। ऐसे ही 1,20,000 को 100 से मल्टीप्लाई, 50 से डिवाइड तो ये वाला खर्चा आ जाएगा। 100% का मटेरियल और 80% मटेरियल हमें पता लग गया। ऐसे ही लेबर का हम 1,28,000 इंटू 80 अपॉन 50 करेंगे तो यहाँ पर 2,04,800। ऐसे ही 128,000 इंटू 100 अपॉन 50 तो 256,000 आएगा। इसी प्रकार से सेल्समैन कमीशन का भी करेंगे। अब नंबर आता है सेमी वेरिएबल का। सेमी वेरिएबल के खर्चे को आप अगर ध्यान से देखें तो 12,500, 49,500, 14,500, 13,000 दिया हुआ है। इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, इस लाइन में 50% वाले को। अब क्वेश्चन में कहा है कि जैसे ये 70 और 85 तक जाएगा तो ये 10% बढ़ जाएगा, तो 70 और 85 के बीच में 80% आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 12,500 का 10% जोड़ देंगे, यानी 12,500 प्लस 12,500 का 10%, ये है 12,500, इसका 10% काटेंगे तो भाई 1,250 आएगा। इसमें 12,500 में इसको जोड़ना है तो कितना आएगा, 13,750, तो हमने यहाँ 13,750 लिख दिया। ऐसे 49,500 में इसका 10% 49,50 होगा। 10% का मतलब होता है एक जीरो हट जाएगा, 49,50, तो इसका मतलब है 49,500। 49,500 में 4,950 जोड़ देंगे। 49,500 प्लस 4,950, इसका 10% 54,450 ये रहा। इसी प्रकार से 14,500 में 14,50 जोड़ेंगे, 13,000 में 1,300 जोड़ देंगे, 10% जोड़ के दिखाना है। इसके बाद जब हम 100% पर बनाएंगे तो यहाँ पर 100% के फ्लेक्सिबल बजट में जो प्लांट मेंटेनेंस का खर्चा है, यहाँ पर बोला गया किताब में 15% बढ़ाने के लिए। जब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन तो आप देखेंगे 40 से 70 तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 10% बढ़ेगा 70 से 85, तो इसमें हमारा 80% कवर होता है। फिर ये कहता है 15% बढ़ेगा जब ये 85 पार करके 100 तक जाएगा, तो 100 तक हमसे अगला पूछा गया है, तो 100 वाले पे हम 15% बढ़ाएंगे सेमी वेरिएबल को। तो सेमी वेरिएबल में हम वर्क कर रहे हैं। अब की बार हम 12,500 का 15% काटेंगे, यानी इस प्रकार से 12,500 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 100, 1875 आएगा। इसको हम 12,500 में जोड़ देंगे तो ये आएगा 14,375, ये रहा 14,375। इसी प्रकार से 49,500 का भी ऐसे करेंगे। 49,500 इंटू 15% अपॉन 100, तो इसका भाई 15% आया 7,450, इसमें हम 49,500 में इसको जोड़ देंगे तो 56,925, ये रहा 56,925। इसी प्रकार से 14,500 का भी 15% काट के इसी में जोड़ के यहाँ लिख देंगे। 13,000 का भी यही काम करेंगे। ये हमारे सेमी तैयार हो गया। इसके बाद हमारा अगला खर्चा जो है वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या हैं। फिक्स एक्सपेंसेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये खर्चे हैं, 42, 28, 35, 44, 500। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये रहे 42, 28, 35, 44, 500, ये फिक्स है तो ये कभी भी कम नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। भाई इसी का मतलब तो फिक्स होता है जो बदले ना। तो इस प्रकार से हमारा फिक्स ओवरहेड हो गया, सेमी वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया, तीनों खर्चे रेडी हो गए। अब हम 50% तो हमारा बेस है, इससे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 50% हमारा
बेस है और हमारे क्वेश्चन का हिस्सा ये 80% और 100% है। 80% के खर्चों का टोटल 6,75,150 होगा और 100% की क्षमता का जो टोटल कॉस्ट यानी खर्चा है 7,86,425 होगा। इसमें इन्होंने सेल दिया हुआ है, कभी कभी सेल दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है। इस क्वेश्चन में सेल दिया है 80% कैपेसिटी पे 6,80,000 की सेल है और 100% कैपेसिटी पे 8,50,000 का सेलिंग प्राइस है। तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 80% वाले पर 6,80,000 और 100% वाले पे 8,50,000। 6,80,000 में से 6,75,150 घटा देंगे तो 4,850 नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा और 8.5 लाख में से 7,86,425 घटाएंगे तो यहाँ पर 63,575 जो है नेट प्रॉफिट 100% की क्षमता का प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आराम से पूरा होगा और इसकी शुरुआत से आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है ये और यहाँ से स्टार्ट है और स्टेप बाय स्टेप इसको हमने लास्ट तक आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेकर के आएंगे और आप वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। वीडियो देख करके स्किप ना करें प्लीज़। रिक्वेस्ट है कि आप अन्य स्टूडेंट्स को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, जितने भी स्टूडेंट लाइन में हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट आपकी नज़र में लगते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो में अगर आप किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की त्रुटि लगता है कि आपकी नज़र में है तो उसको ज़रूर मुझे बताइए, जिससे हम अगली वीडियो में उसका सुधार करें। आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वह अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके पास ज़रूर ला सकूं। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।